आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबे शक्तिमान की तरह कैसे एंट्री लूं भाई, काश मेरे पास इतनी ताकत होती, लेकिन चलो कोई नहीं, वैसे थोड़ी बहुत एंट्री वैसे ही हो जाती है फुक 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 से घूम के। तो बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान जो हैं, ऐसा लग रहा था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन भारत ने बोला कि ऐसा कैसे नहीं तोड़ोगे बेटा, बताते हैं तुमको। तो यहाँ फाइनली जो है अमेरिका ने बोला है कि आ जाओ बेटा, आतंकी लिस्ट में तुम्हारा स्वागत है, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल में जैश का जो एंटी फासिस्ट फ्रंट है उसको भी आतंकी लिस्ट में डालना चाहिए, बट अभी तक 1267 कमेटी में ये आए नहीं है। जब तक यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट में नहीं आएंगे ना, तब तक ठीक है, अमेरिका ने काम किया है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आपके लिए मैं एक ज़रूरी चीज़ बताता हूँ, हमने एक शानदार कोर्स लॉन्च किया। अगर आप फोकस नहीं कर पाते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड है, एडिक्शन है आपको हर एक चीज़ का, रील्स का, 30 डे डीप वर्क 30 दिन बस हमको दे दीजिए, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। हर दिन एक नई टेक्निक हम बताएंगे कि कैसे आप एकदम अपने काम में घुस सकते हो डीपली और फोकस कर सकते हो। तो कमाल का ये मॉड्यूल है, मात्र 400 रुपए का कोर्स है। परसों तक फोकस कूपन कोड रहेगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि यहां अमेरिका ने साफ साफ ये कह दिया, मार्को रूबियो ने, कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, आप थोड़ा सा सीक्वेंस समझिए। पहलगांव हमला होता है 22 अप्रैल को, राइट? 1 मिनट उससे पीछे चलते हैं, ठीक है? हिस्ट्री समझेंगे तो जियो पॉलिटिक्स आपको और अच्छे से समझ में आएगी। टीआरएफ बना क्यों? टीआरएफ इसलिए बना क्योंकि 2019 में 370 खत्म हो गया। अब इससे पहले लश्कर 1989 में बन गया था, और ये आतंकी, देखिए 3 चीजें हैं, एक आतंकी संगठन है, और इसके पैरेलली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो ये कहते हैं कि लोगों के लिए काम कर रही है, एज अ चैरिटी काम कर रही है। लेकिन होता क्या है, और ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं, ये इन्हीं आतंकी संगठन से लिंक होते हैं, सब पैसे यहां से इनके पास आ जाते हैं। अब क्योंकि ये बोलते हैं कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा इनके ऊपर ध्यान भी नहीं जाता, रोक टोक भी नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज इन पर नजर बना के रखती हैं। तो फलाह इंसानियत फाउंडेशन या ऐसी बहुत सारी जो हैं इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या आतंकी संगठन, चाहे कोई अलकायदा से भी लिंक है, कोई लश्कर से भी लिंक है। तो लश्कर 1989 में बना था। अब ये काफी लंबे समय तक चला, और बाद में 2000 के बाद सिर्फ 2 ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, लश्कर तैयबा और जैश। इससे पहले बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे, जम्मू कश्मीर में काफी सेपरेटिस्ट थे, JKLF था, उसका सिग्निफिकेंस कम हो गया। तो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई, बट 2019 में 370 हटा के मास्टर स्ट्रोक खेल दिया भारत सरकार ने, कि पता नहीं इतने समय से था क्यों। आपने कश्मीर को बहुत समय तक भारत से दूर रखा, यह बात सच है। आज 370 खत्म हुआ ना, तब जाके कश्मीर जुड़ा है, ठीक है? और मैं किसी से भी इस पे बहस कर सकता हूं। तो आर्टिकल 370 जो है वो हटा के 2019 में भारत सरकार ने कमाल का काम किया। उसी वक्त इन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी बदल ली। पाकिस्तान को लगा कि यार अब तो कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, तुम क्या उखाड़ पाओगे, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है? उसके बाद जैश ने कहा कि हाँ एक काम करते हैं, जैश और लश्कर सब ISI इन सबकी मीटिंग हुई, और उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, क्योंकि आतंकवाद की बात चल रही है, तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जैसे भारत में भी बहुत सारे लोग हैं और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, मतलब एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, जो एंटी इंडिया हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, तो उनको भी केटर करने के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। और इससे होगा क्या कि अगर कोई आतंकी हमला होता है, तो पहली बात, इस्लाम से हमने नहीं जोड़ा है उसे, ठीक है? और दूसरी चीज, वो तो भैया स्टेट के लिए लड़ रहा है, कश्मीर के लिए लड़ रहा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो टीआरएफ का सज्जाद गुल, जो वांटेड टेररिस्ट था, जिसने बहुत सारे हमले करवाए हैं, सज्जाद गुल ने टीआरएफ बनाया, और ये लश्कर का ही आदमी था। और उधर एंटी फासिस्ट फ्रंट बना जैश का, इसको भी आतंकी संगठन में डालना चाहिए। अब इसने क्या किया, टीआरएफ, ये पूरा इसका सोल पर्पस ये था कि कश्मीर को डिस्टेबलाइज करो। अब बहुत सारे आतंकी जो हैं कश्मीर में घुसे, ठीक है? अब कश्मीर में मिलिट्री ग्रिड बहुत स्ट्रांग हो गई है, लेकिन ये पीर पंजाल वाले एरिया में कहीं कुछ जगह ऐसी है जहां पे प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग नहीं है। अच्छा, उसका भी अभी मिलिट्री ने तोड़ निकाली, उस पर मैं अलग लेक्चर कर रहा हूं कि किस तरीके से मिलिट्री ने इसका तोड़ निकाला है कि हमको करना क्या है, ठीक है? अब क्या हुआ कि टीआरएफ जो है वो एक के बाद एक हमले करने लगा। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन पहलगांव हमला एक बहुत ही खतरनाक, पहलगांव हमले में फरवरी में हमास जो है वो पहलगांव में, यहाँ POK में दिखा, पहली बार था कि कोई प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप, आतंकी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में आया है। और ये जैश के भी पास गया, बहावलपुर में इसने मीटिंग की बाकायदा, और ये इसी फरवरी में हुआ। तो भारत ने
जितने भी भारत की इंटेल एजेंसीज थी उन्होंने कंसर्न्स दिखाया कि यार दिक्कत है। और देखिए कहीं ना कहीं तो चूक तो हुई है हमसे, ये तो बट ऑब्वियस है। तो ये दिखाया कि प्रॉब्लम है। तो अब देखिए क्या हुआ कि हमास और इन सब ने मिलकर प्लानिंग बनाई, और हमास ने ये साफ साफ 110% उसके इनपुट थे कि हम एक ऐसा हमला करते हैं जिससे भारत की नींव जो है वो उखड़ जाए। अब इनका मोटिव यही था कि पहला एक तो दंगे करवाना, दूसरा लोगों को मारना, बेगुनाह लोगों को मारना, ठीक है ना, और तीसरा भैया आतंकवाद हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो कश्मीर के लिए लोग मर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, और अगर तुमने कुछ किया तो ये और ज्यादा वॉर तेज होगा, तो कश्मीर को हमको सौंप दो। ये तीनों चीजें पाकिस्तान के ऊपर उल्टी पड़ गई भयंकर तरीके से। ये इतना, मैं बता रहा हूं, इनकी लीडरशिप इतनी बेवकूफ है, वो हमास इनको एडवाइस देके चला गया। अब इन्होंने सोचा कि दंगे करवाएंगे, हुआ उल्टा, सब यूनाइट हो गए, सब के सब यूनाइट हो गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमने सीधा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जो उसने कभी नहीं सोचा था, और हमने इतना बुरा हमला किया कि अभी तक नूर यार खान बेस बंद है, रहीम यार खान जो बेस और नूर खान बेस है वो अभी तक खुला नहीं है। हमने ऐसा हमला किया कि इनकी नेवी तो 2 कौड़ी की है ही है, इनकी एयर पावर आधी खत्म कर दी थी हमने। ये बस वही बता रहे हैं कि उस समय बहुत अच्छा मौका था, पीओके को घुस के ले लेना चाहिए था भारत सरकार को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारी कमजोरी रही है कि कई बार हम ये लेवरेज खो चुके हैं, बट हमने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि तुम्हारी औकात यही है, यही जमीन पे, तो वहीं पे ही रहो। अब उसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि ये तो बहुत बड़ा खेला हो गया है, क्योंकि भारत जो है उसने हमको घुस के मार दिया, अब वो हमको कहीं पे भी मार देगा। न्यूक्लियर ठिकानों, कायराना हिल्स पे हमला कर दिया, न्यूक्लियर ठिकानों का कैसे इनको पता है, हम कहीं सेफ नहीं है, वी आर नॉट सेफ एनीवेयर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेचना चालू कर दिया। देखिए पाकिस्तान कोई राष्ट्र नहीं है, भारत जो है, आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान वो मैग्नेट है जो एक दिन भारत से जुड़ जाएगा। होता क्या है ना कि भारत एक राष्ट्र है, और वो राष्ट्र जो है वो पिछले 5,500 सालों से ये धीमे धीमे बनता आया है। तो वो राष्ट्रवाद, वो जो देश की भावना है ना, वो हमारे अंदर है, कूट कूट के भरी है। ज्यादातर देशों की जो आर्मी है वो उनकी देश के लिए वफादार नहीं है, वो लीडर्स के, लेकिन भारत की आर्मी देश के लिए वफादार है, ठीक है। वो पहली ऐसी आर्मी है कि पहले देश आएगा। ओके, पाकिस्तान अभी अभी बना है, तो उसका अस्तित्व बनेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 70 साल में दिखा दिया है कि सबसे बढ़िया मिसमैनेजमेंट, मतलब वो आइडियल एग्जाम्पल है कि मिसमैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये पाकिस्तान ने करके दिखाया, पूरी दुनिया को करके दिखाया है। तो अभी पाकिस्तान ने इसीलिए हर इससे अलग हो जाएंगे, और अल्टीमेटली सब के सब भारत से ही जुड़ेंगे, क्योंकि उनका इतिहास ही बहुत, तो इसीलिए वहां पे कोई देश का बहुत सगा नहीं है, वो पैसे के सगे हैं, वो पैसे दीजिए वो काम कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि पूरा इन लीडर्स जो है सब बोले कि भैया पाकिस्तान इज ऑन सेल, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, बस हमारे साथ आ जाओ। तो ये अमेरिका भी गए, आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका गया, और आसिम मुनीर जब अमेरिका गया, इधर इमरान खान और सबके सब जेल में हैं, तो जब वो अमेरिका गया तो बाहर उनके सपोर्टर्स ने बड़े नारे भी लगाए। तो अब ये हुआ कि पिछले 22 अप्रैल के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं भारत जो है उनकी डिप्लोमेसी फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को, भाई जाहिर सी बात है ताकतवर को कोई सपोर्ट नहीं करता, कमजोर को हर कोई सपोर्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता वो उनके लिए थ्रेट नहीं है और उनको हम यूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने रशिया के साथ भी यही किया, इन्होंने चाइना के साथ भी यही किया, इन्होंने टर्की के साथ भी यही किया, ईरान देख लिया, ईरान के भी साथ ये करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने देखा कितना बड़ा धोखेबाज है पाकिस्तान, तो अब तो कभी जिंदगी में इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, ठीक है, वो टाइज हमेशा के लिए खराब हो गए। लेकिन अमेरिका, भैया आसिम मुनीर को बुलाया, डोनाल्ड ट्रंप ने लंच वंच करवाया, और काफ़ी और भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ लगातार डोनाल्ड ट्रंप में बोलते रहे कि भैया ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मैंने रुकवाया, ये बहुत सारी चीज़ें जो है कि मैंने जो ट्रेड डील करवाई सब कहा। लेकिन फिर धीमे धीमे जो है अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या हैं। पहले ब्रिक्स ने, क्वाड ने सबसे पहले कंडेम किया। क्वाड में कौन आता है, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, इन तीनों देशों ने, और इंडिया तो है ही है, क्वाड ने कंडेम किया। हम एससीओ में गए, वहां पे हमने उस डॉक्यूमेंट को साइन करने से ही मना कर दिया राजनाथ सिंह में, जिसने ये लिखा था कि भैया इसमें पहलगाम हमले की कोई बात नहीं थी, बल्कि जाफर एक्सप्रेस, तो भारत, राजनाथ सिंह ने फाड़ के मुंह पे फेंक दिया, ऐसा तो नहीं कि भाग में। उसके बाद तीसरा पॉइंट, फिर तुरंत ब्रिक्स की जब समिट हुई, तो ब्रिक्स जिसमें चाइना भी है, कंडेमनेशन पहलगाम हमले का तगड़े से कंडेम। ओके, इजराइल तो हमारे साथ खड़ा ही था। फिर अभी हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने, और FATF की भी कार्रवाई चल रही है, और अमेरिका ने जो है वो अब ये बोला कि तुमको भी हम आतंकी ग्रुप में डालेंगे। तो पाकिस्तान लिटरली फेल हो गया। जो ये चाह रहे थे ना, वो सब सारे मंसूबों पे पानी फिर गया। ओके,
अभी आपको पता है कि पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है, तो ये और बेइज्जती, अगले साल इसका टर्म जो है वो एक्सपायर हो रहा है। एस जयशंकर ने अमेरिका के डिसीजन को वेलकम किया कि ये होता है काउंटर टेररिज्म पे काम, और न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के जो रिश्ते हैं वो और अच्छे होंगे। भारत ऐसा एक स्ट्रैटेजिक देश है जिससे कोई भी बैर नहीं कर सकता, भारत को कोई दुखी नहीं कर सकता। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको सबकी ज़रूरत है, मतलब सबको हमारी ज़रूरत है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये आज से नहीं, पिछले 5000 सालों से प्रूवन फैक्ट है, राइट। चाइना भी अभी अजय शंकर गए, वहाँ पे भी बात करके आए, तो चाइना को भी टेबल पे लाने में भारत कामयाब हुआ, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। तो टीआरएफ जो है, अब इस्लामाबाद कहता है कि देखिए ये हमारा कोई लेना देना है नहीं टीआरएफ से, टीआरएफ जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, और हम तो भैया वो तो कश्मीर के लिए लड़ रहा है, तो हमारा, अब देखिए उसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद से लेकर ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग करता है। सारे आतंकी जो हैं वो घूम फिर के पाकिस्तान में ही मिलेंगे आपको, ओके। तो भारत के लिए क्यों ये बहुत बड़ी जीत है? क्योंकि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने साफ बोला है कि हमारे पास प्रॉपर फैक्ट है, और भारत ने ये दिया है। आपको बता दूं कि इसमें भारत ने अमेरिका को ये सबूत दिए हैं, ठीक है, ये देखिए ये काम होता है। तो ये जो रेजिस्टेंट फ्रंट है, या कश्मीर रेजिस्टेंट फ्रंट और कश्मीर रेजिस्टेंस, ठीक है, एडिशनल एलायंसेस, ये सब के सब एक और ये आतंकी संगठन है, ओके। तो एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यूनाइटेड नेशन में बैन 1267, अगर इसमें इस सैंक्शन कमेटी में ये आ गए तो कमाल हो जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले 2 सालों से भारत काफ़ी कोशिश कर रहा है, बट चाइना ने इसको वीटो किया हुआ है, ठीक है। टीआरएफ को चाइना ने बचाया है, और आज ये आतंकवाद को बचा रहे हैं, कल इनके ऊपर आएगा सब कुछ, ये है। अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा धोखा दिए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान जो है वो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप से खौरियाया हुआ है, लेकिन रूबियो ने यही बोला कि ये जो एक्शंस है, ये डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि उनको वो कितने पक्के हैं, दृढ़ संकल्प है उनका कि आतंकवाद के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और पहलगाम हमला एक बहुत ही ख़तरनाक, एक बहुत ही ब्रूटल हमला था, जिसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं, ये चीज़ है। तो अब दोस्तों भारत जो है, इंडिया जो है, वो और भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है। 1974 में जो सज्जाद गुल है वो पैदा हुआ था, बहुत सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज इसने रची हैं। यूएपीए के तहत इसको आतंकवाद घोषित किया गया। 14 जून 2018 में जो अटैक हुए थे, जिसमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं वो मारे गए थे, और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट शुजात बुखारी को असैसिनेट करने की कोशिश थी, उसमें भी ये शामिल था। और मल्टीपल टेरर अटैक्स जो है वो टीआरएफ ने करवाए हैं। बता दूं कि 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस ये बता रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने टोटल 90 ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 172 टेररिस्ट मारे गए हैं, 42 फॉरेन नेशनल्स हैं, और 108 जो है देवर एफिलिएटेड विद एलईटी या टीआरएफ, लश्कर तैयबा या फिर उनकी टीआरएफ से। पुलिस बता रही है कि 100 फ्रेश रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो भी हमको देखने को मिले हैं, और 74 टीआरएफ के अंडर थे। तो टीआरएफ जो है वो फंडिंग चैनल को यूटिलाइज करता है, वो पैसे लेता है। मैंने क्या बताया कि जितने भी एंटी इंडिया है वो पैसे देंगे और वो अल्टीमेटली लश्कर को जाएंगे। तो एक तरीके से ये जो बैन हुआ है ना, इसमें इन सब चीज़ों में कमी आएगी, और अभी तो बहुत कुछ और भी होना बाकी है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये शानदार कोर्स डीप वर्क द पावर ऑफ फोकस, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, इसको क्लिक करें और इस कोर्स को अवेल करें। 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ बदल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।